हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, विषय भूगोल, जल संसाधन। तो इनके हम वस्तुनिष्ठ देखते हैं कि इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। तो राजस्थान में जो वर्षा के पानी को रोका जाता है उसे टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? टांका। निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण है। वो क्या है? बाढ़ नियंत्रण। निम्नलिखित में से किस नदी पर टेहरी बांध बनाया जा सकता है? तो भागीरथी, यमुना, कोसी, सतलुज। तो वो है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर बनाया गया है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में 96.5% पाया जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो 2.5% है, जो पीने योग्य पानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो वर्षण, सतही भौमजल, उपरोक्त सभी हैं। सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बना हुआ है, जो जम्मू कश्मीर पंजाब से हुए बहती है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो गुल या कुल, जहाँ पर पहाड़ और पर्वत होते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। भारत में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? तो वो है 2.5%। कितना है? 2.5%। कृषि तथा ग्रामीण विकास, औद्योगिकरण में तेजी, शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। गुल अथवा कुल क्या है? तो इसको हम समझते हैं। पश्चिमी हिमाचल में पर्वतीय क्षेत्रों में बहकों को गुल या कुल कहते हैं। हम पानी को रोकने के लिए पश्चिमी क्षेत्र में गुल या कुल बनाए जाते हैं। खादीन और जोहड़ क्या है? तो शुष्क तथा राजस्थान में वो छत। टेहरी परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर बनाई गई है? तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। लघु उत्तरीय उत्तर वाले प्रश्न 3 से 5 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियां बताइए। तो यह एक तकनीकी है जिसके द्वारा वर्षा के जल खाली स्थानों, टैंक, बेकार पड़े कुएं आदि में भरा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल या कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धाराओं का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए बनाई हैं। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया है। राजस्थान में बारिश का पानी पीने के प्रयोग करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क अथवा अर्धशुष्क खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? तो नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के कार्य किए जाने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। प्रमुख उद्देश्य, उससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, घरेलू व उद्योग व जल आपूर्ति, नौ संचालन, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन आदि। बहुउद्देशीय परियोजना की किन्हीं 3 हानियों को स्पष्ट कीजिए। नदी पर बने बांध से उनका प्राकृतिक बहाव रुकना, तलछट बहाव कम होना, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। बाढ़ के मैदान में जलाशयों से वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। स्थानीय लोगों वहां से विस्थापन होना पड़ता है। राजस्थान के अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार वर्षा जल संग्रहण किया जाता है? चर्चा कीजिए। तो हमने ऊपर ही देखा है कि अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाते हैं लोग। स्थानीय लोग वहां से विस्थापन हो जाते हैं। इनका आकार एक कमरे जितना होता है। टैंकों का टांका है सुविकसित छत जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे घर में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों में पाइप द्वारा पानी को उसमें डालते हैं।
जल दुर्बलता से क्या अभिप्राय? इसके दो कारण। जल की मांग की तुलना में जल की कमी जल दुर्बलता कहलाती है। जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कोई 3 कारण लिखिए। आप इन्हें पढ़ सकते हो और लिख सकते हो। इसमें वो छोटी छोटी चीज़ दी गई है जो आपको जल्द ही समझ में आ जाएगी। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था, ये सत्य बात है। बांधों के किन्हीं लाभों को बताइए। तो हमें इससे सिंचाई करने में फ़ायदा होती है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, घरेलू उद्योग आवश्यक हेतु जल आपूर्ति कर सकते हैं, बाढ़ नियंत्रण कर सकते हैं, मनोरंजन और मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। पृथ्वी के धरातल का 3/4 जल से ढका हुआ है, परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। सत्य बात है कि विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। 2.5% अम्लीय जल है जो हम पीने के प्रयोग करते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ लिखिए। तो आप लोग इनको पढ़ सकते हो। जैसे हिमाचल प्रदेश में इन्हें गुल या कुल कहा जाता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है। बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण पोषण कैसे किया जाता है? तो इसको आप इस प्रकार से पढ़ सकते हो। देखिए, रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्निर्माण करता है। हौज खास का निर्माण पता ही आपको किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के उत्तरदायी हैं? तो शहरों में पानी का प्रयोग ज़्यादा नष्ट किया जाता है, जिससे वहाँ पर ज़्यादा समस्या होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी दीजिए। तो आप लोग पढ़ लीजिए। बाद में इसका लक्ष्य विस्थापित को पुनर्वास करना हो गया। आंदोलन का अगवा नेता मेधा पाटकर अभी संघर्षरत है। इस प्रकार से इन मोस्ट क्वेश्चनों को आप पढ़ करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से 2 ही नंबर के आने हैं। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन्हीं विधियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्बलता की समस्या छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ, पाया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर कहा है, इनकी सूची बनाइए। तो आपने इसका उत्तर ऊपर ही देख लिया है और इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हो। हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सत्य बात है। इसकी समस्या आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या हो सकती है। कई बार हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं होती है और सिंचाई अधिक करते हैं और जनसंख्या अधिक हो गई है। इस कारण से हमें